बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, विश यू फाइन एंड एंजॉइंग हेल्थ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्रू गेज। ये है शेर का बच्चा। इस पर बहुत बारीक पैमाइश हम ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। अच्छा जी, तो जवाब ये है, ये मेरे पास एक स्टील फुट है। इसकी डिवीज़न को आप देख लीजिए। ऊपर आपके पास डिवीज़न है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सेंटीमीटर में है, और नीचे जो डिवीज़न है ये मिलीमीटर में है। कहने का मतलब ये है कि 4 और 5 जो है ये तो सेंटीमीटर में है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है मिलीमीटर में। छोटी छोटी लकीरें जो आपको नज़र आ रही है, इसको ये मिलीमीटर में है। मतलब ये है कि इस पर हम एक मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ गई कम पैमाइश की, 1 मिलीमीटर से कम पैमाइश की हमें ज़रूरत पड़ गई, तो फिर हम इसी स्टील फुट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि 1 मिलीमीटर से कम होती है, तो इसका मतलब ये है किसी भी डिवाइस की जो कम से कम एबिलिटी है मेजरिंग की, दिस इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट। इसका मतलब ये है कि इसी फुट का जो लीस्ट काउंट है ये 1 मिलीमीटर है। इस पर 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर से कम पैमाइश की ज़रूरत पड़ गई तो फिर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर एक और डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास है और डिवाइस, दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। वीडियो इस पर मैंने बनाई है। ये इसके अगर आप इसको देख लीजिए, इधर आपको नज़र आ रहा है 0.05 mm। मतलब ये है कि इसी वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, कम से कम जो इसका पैमाइश है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज़ इक्वल टू 0.05 mm। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर हम मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं। अगर हमें इससे भी कम पैमाइश की ज़रूरत पड़ गई तो फिर हम इसी चीते के बच्चों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें इसी शेर के बच्चे को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी शेर के बच्चे का नाम है स्क्रू गेज। जनाब, ये आप देख सकते हैं, इसके इधर लिखा है, इसके ऊपर लिखा है 0.01 mm। कहने का मतलब ये है कि इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ये असल में है 0.01 mm है। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1/100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। ये मतलब ये है कि ये मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्क्रू गेज कहने का मतलब ये है कि स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है ये 5 टाइम्स वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी से ज़्यादा है, क्योंकि इस पर हम मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर पर हम मिलीमीटर की 20वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं। और मीटर राड या स्टील फुट्स पर हम मिलीमीटर के एक हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है ये तकरीबन 100 टाइम्स ऑफ स्टील फुट या मीटर राड से ज़्यादा है। सो इसी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई इसी डिवाइस की, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह अगले 5 मिनट में आप इसको सीख सकेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। पैमाइश कैसे लेंगे? पैमाइश लेने से पहले इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ये मेरे पास एक दूसरा स्क्रू गेज है, इसकी जो रीडिंग है ये थोड़ी सी पुअर है, तो इसलिए इसको मैं इस्तेमाल नहीं करता। इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। इसकी कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रेम ऑफ द स्क्रू गेज। दिस इज़ कॉल्ड द रिचेट। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द थिम्बल, and this is called the rotating cylinder, और ये रोटेटिंग सिलेंडर इज कॉल्ड द स्पेंडल, एंड दिस इज कॉल्ड द एनुअल। इसमें आपको छोटी सी नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड लॉक नट। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर रोटेट करते हैं तो इसके बाद ये लॉक होता है, ये मूव नहीं करेगा। अगर इसको आप राइट साइड पर रोटेट करते हैं, इसी तरह इसको मैंने रोटेट किया, अभी ये मोशन करता है। दोनों स्केल्स नज़र आ रही हैं, ये मोशन करते हैं। इसमें 2 स्केल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक है रोटेटिंग स्केल जो कि मूव करता है, ये नीचे वाले स्केल्स के ऊपर मूव करता है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये बैकवर्ड मूव करता है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये फॉरवर्ड मूव करता है। इसी तरह जिस तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल थे, एक हमारे पास मूवेबल स्केल थे और दूसरा हमारे पास स्टेशनरी स्केल था। इन द सेम मैनर इसमें भी हमारे पास एक है मूवेबल स्केल और एक है स्टेशनरी स्केल। हमेशा के लिए रीडिंग हम मेन स्केल पर लेंगे, लेकिन रीडिंग लेने का तरीकाकार ये है कि इस पैमाइश का 25 मिलीमीटर तक इसका रेंज है, मतलब इस 25 मिलीमीटर से ज़्यादा पैमाइश नहीं कर सकते। हमेशा के लिए हम रीडिंग लेंगे, मेन स्केल पर रीडिंग लेंगे, लेकिन मेन स्केल पर रीडिंग लेने का तरीकाकार ये है कि आपको जो नज़र आ रहा है दरमियान वाला लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल लाइन या डॉटम लाइन। डॉटम लाइन की नीचे जो लकीर आपको नज़र आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मिलीमीटर में है, और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, 0 और 1 को फर्दर डिवाइड किया है हाफ में। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली लकीर जो है 0.5 मिलीमीटर है। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान एक लकीर ड्रा की गई है, दिस इज कॉल्ड 1.5 मिलीमीटर। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर मैं रीडिंग लेना चाहता हूँ, मैं रीडिंग लेता हूँ ये वाला
हाँ, आप नीचे वाली लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद आप ऊपर वाली लाइनों को काउंट करेंगे। ऊपर मुझे एक लाइन नज़र आ रही है, कहने का मतलब है अभी मेरे पास रीडिंग है 5.5 मिलीमीटर है, समझ आ गई। अगर इसको मैं और भी रोटेट करूँ इसी तरह, अभी मेरे पास एक और लाइन मुझे नज़र आ रही है, ये वाला है, इसका मतलब ये अभी मेरे पास रीडिंग है 6 मिलीमीटर है। और इसको मैंने अगर और भी रोटेट किया, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह ये मैंने इसको और भी रोटेट किया, अभी मुझे एक और नज़र आ गई, मतलब ये है कि अभी मेरे पास रीडिंग है 6.5 मिलीमीटर है। अच्छा जनाब, रीडिंग लेने से पहले आपने ये देखना होगा कि ये हमारे पास जो रोटेटिंग स्केल है, रोटेटिंग स्केल का जो जीरो है, क्या ये मेन स्केल के डॉटम लाइन के सामने है कि नहीं है। अगर ये मेन स्केल के डॉटम लाइन के सामने बिल्कुल सामने आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये बिल्कुल इसमें जीरो एरर नहीं है, जिस तरह मैंने इसको वर्नियर कैलिपर में डिस्कस किया था, इसमें जीरो एरर नहीं है। अगर इसका जीरो, अगर रोटेटिंग स्केल का जीरो इसी तरह आ गया, अभी आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंसिपल लाइन से नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एरर, और इसको फिर हम फाइनल रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये अगर ये वाला जीरो जो है ये अगर प्रिंसिपल लाइन से ऊपर आ गया तो इसका मतलब है दिस कॉल्ड नेगेटिव एरर, और फिर इसको हम फाइनल रीडिंग में ऐड करेंगे। तो मेरे पास जो स्क्रू गेज है इसमें बिल्कुल जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी क्या करना होगा, अभी इसको मैं रीडिंग शुरू करूँगा, टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक स्टील रॉड है, ये स्टील रॉड है और इसका लेंथ मैं फाइंड करना चाहता हूँ। लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने इसको रख दिया, इन दोनों एनवल और स्पेंडल के मैंने दरमियान में रख दिया। मैंने बॉडी को टाइट किया और बॉडी को टाइट करने के बाद मैंने इसको रिजिट से टाइट किया, और जब ये रिजिट ये ठक ठक आवाज़ शुरू करता है तो फिर इसको हम छोड़ेंगे। ये है मेरे पास रीडिंग। अच्छा जी, इसको मैंने लॉक किया, लॉक नट को मैंने इस्तेमाल किया ताकि बॉडी भी नहीं हिले और ये स्केल मूव भी ना हो जाए। अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो डिवीज़न है, ये नीचे वाली डिवीज़न ये है मेरे पास, ये मिलीमीटर में है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास है 10 के बाद 11 और 12, और 12 के बाद 12.5 डिवीज़न है। कहने का मतलब ये है कि अभी है ये सॉलिड सिलेंडर का जो लेंथ है इज इक्वल टू ये 12.5 मिलीमीटर है। लेकिन आपने फिर ये देखना होगा कि सर्कुलर स्केल के कितने डिवीज़न, सर्कुलर स्केल के कितनी डिवीज़न ये प्रिंसिपल एक्सेस के सामने है या डॉटम लाइन के सामने है। तो अगर आप देख लीजिए ये है 40, 41, 42, 43 डिवीज़न मेरे पास और भी है जो कि बिल्कुल डॉटम लाइन के सामने है। तो ये मेरे पास 43 डिवीज़न को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको पता है कि ये मेरे पास आएगा 12.5 मिलीमीटर प्लस 43 मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट क्या है, शाबाश कौन बता सकता है मुझे, ये 1/100 पार्ट है, शाबाश वेल डन, 1/100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। तो आपके पास रीडिंग आएगा 12.5 mm प्लस 0.43 मिलीमीटर। तो आपके पास एग्जैक्टली रीडिंग आ गया 12.5 प्लस 0.43 सिलेंडर, ये आपके पास लेंथ आ गया। सो ये आपके पास लेंथ है। चलो एक और बॉडी को मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और बॉडी है, दिस इज़ अनदर बॉडी, दिस इज़ अ स्टील बॉल, और इसका डायमीटर मैं फाइंड करना चाहता हूँ इसी स्क्रू गेज के ज़रिए से। तो देख लीजिए ये स्टील बॉल है मेरे पास, एक सॉलिड स्टील बॉल है, इसको मैंने एनवल और स्पेंडल के दरमियान रख दिया। अभी मैंने इसको टाइट किया, टाइट करने के बाद अपने ये देखना होगा कि रीडिंग हम हमेशा के लिए मेन स्केल पर लेंगे। ये मेरे पास रीडिंग है, कौन बता सकता है, अगर किसी ने बता दिया और कमेंट में बता दिया तो इंशाल्लाह इसको मैं इनाम दूंगा, और इनाम अभी मैं नहीं बताता कि क्या होगा। अच्छा जी, तो रीडिंग हमेशा के लिए हम मेन स्केल पर लेंगे, और ये प्रिंसिपल लाइन की नीचे जो लकीर है इस पर लेंगे। ये आप देख लीजिए ये है 15 मिलीमीटर तो हमें नज़र आ रही है, 15 के बाद 16 भी नज़र आ रही है, 16 के बाद हमें नज़र नहीं आ रही कि कितने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर और प्लस सम डिवीज़न, लेकिन डिवीज़न का मतलब पता मुझे नहीं है, कौन बता सकता है जनाब। ये मैंने आपको बता दिया कि आप पहले आप नीचे वाली लकीरों को काउंट करेंगे और इसके बाद ऊपर वाली लकीरों को काउंट करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्फीयर का जो डायमीटर है ये 16 प्लस 0.5 mm है। तो आपके पास आएगा डायमीटर इज इक्वल टू 16.5 मिलीमीटर। और इसके बाद आपने ये देखना होगा कि सर्कुलर स्केल के कितनी डिवीज़न मेन स्केल के सामने है। तो सर्कुलर स्केल के हमारे पास डिवीज़न है, देख लीजिए शाबाश कौन बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 डिवीज़न है। ये 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 9 डिवीज़न जो है आपके पास सामने है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो आपके पास आएगा 16.59 मिलीमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।